हे गाइस, कैसे आप लोग सभी? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे विल बी स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज़ कोल शॉर्टेज इन इंडिया। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सुनने को देखने को मिला होगा कि आवर कंट्री दैट इज़ इंडिया विल फेसिंग एक्चुअली coal shortage and that will lead to further power crisis. So basically we will discussing about this topic और जानने की कोशिश करेंगे what will be the reasons behind it. So let's start. सो राइज इन पावर डिमांड एंड इकोनॉमी, जब से कोविड-19 पेंडेमिक हमारी कंट्रीज़ में आया है, जब से वो स्प्रेड आउट हुआ है, तब से ही हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो दैट इज़ वर्ल्ड। तो जब से स्प्रेड कोरोना वायरस हुआ है, तब से ही इकोनॉमी में लगातार शॉक्स मिल रहे हैं। प्रोडक्शन कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, जॉब आउट हो गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया इकॉनमी का, और इकॉनमी एकदम बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई। तो जब से थोड़ा थोड़ा अब कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो कम हुआ है, डोसेज दे दी गई हैं लोगों को, ठीक है, तो तब से इम्यूनिटी बूस्ट हुई है। तो तब से जो इकॉनमी है वो कम से रिकवर करने की कोशिश कर रही है, और उसी तरीके से ही जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं पटरी पे आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से जो पावर जनरेशन है उसका जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कंपनी ज़्यादा कर पाएँ और अपना जो लॉस है वो कहीं ना कहीं रिकवर कर पाएँ। इसी वजह से जो पावर डिमांड है वो इकॉनमी में वो बढ़ गया है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट रीज़न। सो सेकेंड रीज़न इज़ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ ऑफ द कोल कंपनीज़। गवर्नमेंट ने जो कंपनीज़ हैं उनका ड्यूज़ प्रॉपरली अब तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो नया कोयला नहीं खरीद पा रही है। दिस इज़ आवर सेकेंड रीज़न। नाउ दिस इज रिड्यूस्ड इम्पोर्ट। जब से जो COP26 की मीटिंग हुई है, जब से कि नरेंद्र मोदी जी ग्लासगो गए थे और उन्होंने ये प्लेज लिया था कि इंडिया विल बिकम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2070, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपनी कोल की डिपेंडेंस को 2050 तक ख़त्म कर देंगे। और वो और भी बहुत सारे उन्होंने प्लेज किए थे, उसमें से ये भी था कि हम अपने डिपेंडेंस को 2050 तक तो बिल्कुल ख़त्म कर ही देंगे, बट उससे पहले हम लोगों को कट करना पड़ेगा अपने इंपोर्ट्स में। तो कोयला कंटिन्यूसली हम कट कर रहे हैं अपनी इकॉनमी से। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो अभी 70% जो है वो कोल के ऊपर डिपेंड करती है। सो अब जब से वो COP19 और COP26 हुआ है, तब से हमने जो इम्पोर्ट है वो कम कर दिया है। सितंबर और अक्टूबर रेन जो हुई थी पिछले साल, उसकी वजह से जब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था और वो रेन एब्रप्टली वहाँ पे उस एरिया में हुई, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुआ, और डिसरप्शन की वजह से प्रोडक्शन में हॉल्ट हो गया, और हॉल्ट की वजह से ही जो हमारे पास इनफ रिज़र्व होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज हम कोल शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। राइजिंग टेम्परेचर इन अप्रैल। सो बेसिकली ये है कि जो हम लोग अभी अप्रैल में आज जो टेम्परेचर फेस कर रहे हैं वो पिछले साल इतना नहीं था। एक्चुअली अगर रिसेंट के एग्जांपल्स अगर बताए जाएं, कुवैत में इस बार का जो टेम्परेचर है वो 53.2 पे पहुंच गया है, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि आर्कटिक का जो टेम्परेचर है वो यूनाइटेड नेशंस ने जब वहाँ पे जाके नापा तो वो 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। सो आई एम सेइंग बाय कोटिंग दीज एग्जांपल्स कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है और हीट बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो अप्रैल में जो टेम्परेचर है, लेट मी शेयर वन पिक्चर विद यू so that you will have a better idea. Yes, this. So 9 states across northwest central India experienced the hottest April in 122 years. ठीक है, सो आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी और मुझे कि अप्रैल में हम
किस तरीके से किस गर्मी का सामना करते जा रहे हैं। तो गर्मी बढ़ेगी तो आदमी इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई चाहिए, सप्लाई है नहीं, ठीक है। सो नाउ डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यू टू वॉर। सो बेसिकली कि जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई है, वी आर फेसिंग मैनी इश्यूज़ कि जो इकॉनमी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम जो, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ कोल वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल के रूप में, जिसका पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस है ब्रेंट ऑयल का वो ऊपर पहुंच गया है। और नॉट इवन ब्रेंट ऑयल, जो ऑयल है वो तो पहुंच ही गया है, गैस का नेचुरल गैस का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है इंटरनेशनल मार्केट में। कोल का भी सिमिलरली वही हाल है, जब से दोनों की लड़ाई शुरू हुई है उसमें भी कोल का जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई पहुंच गया है। नॉट इवन कोल ऑल्सो, जो पाम ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हाई स्तर पे पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न की डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यू टू वॉर। सो नाउ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिग्स, बेसिकली हो क्या रहा है, लेट मी गिव यू अ क्लियर पिक्चर हियर कि कोल का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 2021 में 2022 में वो हमने किया है 777 बिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन। तो बेट दिस इज़ एक्चुअली इनफ, दिस इज़ वेरी मच इनफ इन आवर रिजर्व्स, ठीक है, हमारे पास इनफ है। आई एम सेइंग इट वेरी ट्रूली कि है इनफ, बट द थिंग इज़ कि हम जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो हमारे पास जो प्लांट्स हैं उसमें हम कहीं ना कहीं असमर्थ हैं, या हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं कोयले को ताकि वो और ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएँ, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली में ही ये टारगेट सेट किया है कि हम लोग 1000 मिलियन टन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिज़र्व तो है, बट द थिंग इज़ कि जो रेलवे है जो उसको फार फ्लंग एरियाज़ के जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं जिनको कोयले की नीड होती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोल शॉर्टेज हो रही है, और जिसकी वजह से वो पावर जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि जिसकी वजह से कोल शॉर्टेज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज वो या पावर क्राइसिस हम सामना करने की आगे देख रहे हैं। सो ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, होप यू डू like this thing. So thank you very much and have an awesome day.